व्यूअर्स, तो आज भी मैं फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि शोल्डर निकालने का कोई तरीका बताइए, तो मैं उसी पे वीडियो लेकर के आई हूँ। तो चलिए शोल्डर कैसे निकालना उसका तरीका देखते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ बॉडी का। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या सीखना है, शोल्डर कैसे निकालना है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि पहले शोल्डर को मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो शोल्डर को मेज़रमेंट हम लोग फ्रंट साइड से नहीं करते हैं, बैक साइड मेज़र टेप को रख के करते हैं। ठीक है, तो मेज़र टेप को इस तरह का मेज़र टेप आपको ले लेना है। ठीक है, और बैक साइड से आपको इस वाले आर्म होल के जॉइंट से इस वाले आर्म होल के जॉइंट तक लेकर के जाना है। ठीक है, जैसे हम लोग का शोल्डर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है इस तरह से। ठीक है, फ्लैट तो नहीं रहता ना, थोड़ा सा ऐसे अप से डाउन आता है। ओके, तो आपको इसी तरह से मेज़र टेप को रखना है बैक के साइड से। ओके, इस तरह से। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 15 इंच का शोल्डर ले लेती हूँ। ठीक है, फुल शोल्डर 15 इंच, शोल्डर 15 इंच। ओके, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 15 इंच का शोल्डर ले ली हूँ। ठीक है, तो ये समझिए मेरा 15 इंच का शोल्डर है। तो अब मैं यहाँ पे 15 इंच का शोल्डर पे बात करूँगी। ओके, यहाँ पे हमको चेस्ट राउंड का कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे मुझे शोल्डर की मेज़रमेंट चाहिए, फुल शोल्डर की मेज़रमेंट। ठीक है, उसी से हम यहाँ पे शोल्डर का मेज़रमेंट निकालेंगे, मतलब कितना शोल्डर लेना है। कि शोल्डर में सिर्फ आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक फुल शोल्डर की और एक नेक डीप की। ठीक है, आप कौन सी नेक शेप बना रहे हो, मतलब नेक की डीपनेस कितनी है, तो वो आपको चाहिए होगी। आपकी नेक की डीप कितनी है और फुल शोल्डर, मतलब दो चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, शोल्डर की मेज़रमेंट मतलब शोल्डर निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना ले रही हूँ, 15 इंच। तो मैं यहाँ पे अब 15 इंच पे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैं दूसरे कलर से आपको करके बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, आपको मैं बस समझाने के लिए इस तरह से पेपर पे मार्क करके बता रही हूँ। ठीक है, ये मैं शोल्डर लाइन ले लेती हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं चेस्ट लाइन की मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, समझिए ये चेस्ट लाइन है। ओके, और ये वेस्ट लाइन इस तरह से। ओके, ये चेस्ट लाइन। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, शोल्डर। तो वो कैसे, नेक डीपनेस आप कितना रखे हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग शोल्डर निकालेंगे। ठीक है, अगर हम लोग नेक की डीपनेस 5 इंच की रखे हैं, ठीक है, तो हम लोग फुल शोल्डर में से 2 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल मेरा 15 इंच का शोल्डर है, 15 इंच में मैं यहाँ पे 2 माइनस कर दूँगी। ठीक है, तो जितना आएगा उसको आपको यहाँ यूज़ करना है। तो अगर आपका नेक डीप 5 इंच का रहेगा तो कितना माइनस करना है, 2। ओके, मतलब 2। उसके बाद मैं यहाँ पे 6 इंच की नेक डीपनेस लूँगी, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच माइनस करूँगी। ठीक है, किस में से, फुल शोल्डर में से। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर 7 इंच का नेक डीपनेस लूँगी तो कितना माइनस करूँगी, 3। ओके, 3 इंच। 8 इंच का नेक डीपनेस लूँगी तो मैं यहाँ पे 3.5 पे मार्क करूँगी, मतलब 3.5 माइनस करूँगी। आप इस तरह से भी लिख सकते हो और 3.5 इस तरह से। ठीक है,
तो 8 इंच का अगर नेक डीपनेस लेंगे तो कितना माइनस करेंगे, 3.5 इंच। ओके, फुल शोल्डर में से आपको दिख रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर 9 इंच का ले रही हूँ तो कितना माइनस करूँगी, 4। नेक डीपनेस अगर मेरा 9 इंच का है तो उसमें से मैं माइनस करूँगी 4 इंच। ठीक है, इसके बाद 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच एंड 13 इंच। ठीक है, तो इतना 9 इंच के बाद 10, 11, 12, ज़्यादा से ज़्यादा 12, लास्ट 13, इतना ही इंच तक नेक डीपनेस आपकी होती है ब्लाउज में। सूट में तो मैक्सिमम डीप हम लोग 12 इंच तक लेते हैं। ठीक है, और ब्लाउज में लास्ट 13 इंच तक जाते हैं नेक डीपनेस। ओके, तो मैं यहाँ पे 9 इंच तक माइनस करना बताई हूँ कि 9 इंच अगर आप लोगे तो वहाँ पे 4 इंच माइनस करना है। तो अगर यहाँ पे 10 इंच तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ मैं 10 इंच ली हूँ तो यहाँ पे 4.5 माइनस करूँगी, 11 ली हो तो 5 माइनस करूँगी, 12 ली हूँ तो 5.5 माइनस करेंगे। नहीं, आपको इस तरह से बढ़ते हुए नहीं जाना है। ठीक है, आप अगर इस तरह से बढ़ते हुए जाओगे तो फिर आपका तो शोल्डर ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको बढ़ते हुए नहीं जाना, लास्ट आपको यहीं तक आना है। ओके, लास्ट आपको 4 इंच तक ही माइनस करना है, इससे ज़्यादा आपको माइनस नहीं करना। इससे ज़्यादा आप माइनस करते जाओगे तो फिर शोल्डर ख़त्म हो जाएगा फिर। तो इसलिए अगर आप 10 ले रहे हो तो भी आपको 4 माइनस करना, 11 ले रहे हो तो भी आपको 4 माइनस करना, 12 ले रहे हो तो भी। अगर आपका साइज़ हेवी रहेगा तभी आप 4 इंच माइनस करोगे। ठीक है, और आपका साइज़ नॉर्मल रहेगा मतलब कम रहेगा तो आप 3.5 माइनस करोगे। कितना, यहाँ 9, 10, 11, 12, 13 इंच में। ठीक है, और हेवी रहेगा तो 4 इंच माइनस करना, कहाँ से, 9 इंच से। ठीक है, नेक डीपनेस अगर 9 इंच रही, 10 इंच रही, 11, 12, 13 रही तो आपको 4 माइनस करना है, किसमें, हेवी साइज़ में। ओके, नॉर्मल साइज़ में आपको 3.5 ही माइनस करनी है। समझ में आ गई। तो एक मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं कितना ली हूँ, 5 इंच का, तो 5 इंच का मैं यहाँ पे कितना माइनस करूँगी, 2 इंच फुल शोल्डर में से। तो फुल शोल्डर कितना है, 15 इंच। 15 इंच में मैं यहाँ पे 2 माइनस कर दूँगी, 1, 2, तो कितना आया, 13। अब 13 को मैं हाफ़ कर लूँगी, इसी तरह से मेजर टेप को ही फोल्ड करके हाफ़ करना है, या फिर आप 2 से डिवाइड भी बोल सकते हो, 2 से डिवाइड भी करोगे तो सेम वही आएगा। तो इस तरह से मेजर टेप को हाफ़ किए तो कितना आया, 6.5। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क करूँगी, कितना, 6.5 पे। ओके, यहाँ पे इस तरह से 6.5 पे, मतलब इस तरह से आपको मेजर टेप लेना है, जहाँ आपका 6.5 आएगा वहाँ पे इस तरह से मार्क कर देना। अगर आपका यहाँ शोल्डर 14 इंच का रहेगा तो आपको सेम यही करना है, 14 इंच में 2 माइनस कर देना, 1 एंड 2, तो कितना आया, 12। अब 12 का हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा, 6, है ना, 6। तो इसी तरह से मेजर टेप को रख के जहाँ पे आपका 6 आएगा शोल्डर में वहाँ पे 6 पे मार्क कर लेना। और जैसे अगर मेरा नेक डीपनेस ये 5 इंच का है, ठीक है, ये 5 इंच का, ओके, तो कितना माइनस किया, 2 इंच। अगर मेरा नेक डीपनेस 6 इंच का रहेगा तो कितना माइनस करेंगे, इसमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा ऐड करके माइनस करेंगे, मतलब 2.5। तो मैं यहाँ पे 15 इंच का शोल्डर ली हूँ तो 1, 2 एंड हाफ, कितना है, 12 एंड हाफ। तो 12 एंड हाफ का हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 6.25। ठीक है, 12 एंड हाफ का माइनस 2 से डिवाइड करेंगे कितना है, 6.25। तो इसी तरह से मेजर टेप को रख के 6.25 पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, 6.25। ओके, अब मैं यहाँ पे 7 का नेक डीपनेस देख लेते हैं। ठीक है, तो 7 का इस तरह से ये 7 इंच का ले लिए। ओके, तो 7 इंच का नेक डीपनेस में कितना माइनस करना है, -3, इसमें -25, इसमें -2, तो 3 माइनस करना है। तो सेम फुल शोल्डर कितना है, 15, तो 1, 2 एंड 3 कितना आया, 12। अब 12 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 6 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे 6 इंच पे। ओके, इसी तरह से शोल्डर पे मेजर टेप को रखेंगे, 6 इंच जहाँ आएगा वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो हम शोल्डर इतना लेंगे 7 इंच पे। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर 9 इंच ले रही हूँ, ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ओके, ये हो गया 10। इस तरह से हम लोग का नेक
डीप बढ़ता जाएगा। अब यहाँ तक आकर के हम लोग स्टॉप हो जाएगा शोल्डर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 इंच में कितना माइनस करना, 4 इंच। 4 इंच कब, जब आपका ज़्यादा हेवी साइज़ रहेगा तब। तो 4 इंच मैं यहाँ पे 15 में 4 माइनस कर दूँगी तो 11 आएगा। अब 11 का हाफ कर लेंगे तो कितना आएगा, 5.5। तो मैं यहाँ पे 5.5 पे मार्क कर लूँगी। इसी तरह से मेजर टेप को रखना है और 5.5 पे मार्क करना है। कितना में, इस वाले साइज में। अब इसके बाद आपको स्टॉप हो जाना, ओके। कितना भी आपका नेक डीप रहेगा, इसके बाद आपको स्टॉप हो जाना है, ओके। आपको लास्ट 4 तक ही माइनस जाना है अगर आपका हेवी साइज़ रहा तो। और अगर हेवी नहीं है, कम साइज़ है, तो आपको कितना माइनस करना है, 3.5, ओके। हाफ, 3.5 माइनस करना है, ठीक है, ओके। यहाँ तक में ये कितना है, 3.5। अगर यही अगर कम साइज़ है आपका तो आपको इसी को लेकर के चलना है, ये तीनों साइज़ में, ओके। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आप 3.5 भी लिख सकते हो और 3.112 इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो ये साइज़ आपका इसमें भी आ जाएगा, ओके। समझ गए। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप कैसे देंगे, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे 5.5 वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो 5.5 वाला इस तरह से आपको मेजर टेप रखना, मतलब जहाँ पे भी आपका 5.5 आए, एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। 5.5 आए तो इसी तरह से यहाँ पे भी मेजर टेप को रखेंगे और 5.5 पे मार्क कर लेंगे, ठीक है, 5.5। और ये इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसका सेंटर निकालेंगे, ये वाले का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से आप मेजर टेप को रख के इसको फोल्ड कर दोगे तो आपका सेंटर निकल जाएगा, ठीक है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे इसको इस तरह से। और बैक में मैं यहाँ पे 0.25 इंच बाहर जाऊँगी, इसको इस तरह से, मतलब अंदर के साइड जाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस तरह से शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका बैक का आर्म होल का शेप ड्रॉ हो जाएगा और ये फ्रंट का आर्म होल का शेप ड्रॉ हो जाएगा। ये आपका फ्रंट रहेगा, ये बैक रहेगा। मैं आपका लास्ट वाला आर्म होल बनाने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका 6.5 है। तो जहाँ पे भी आपका 6.5 इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे तो ये कितना, ये वाला लाइन आपका कितने पे मार्क है, 6.5 पे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आपको नीचे भी चेस्ट लाइन पे भी 6.5 पे आपको मार्क कर लेना है, ओके। इस तरह से 6.5 पे नीचे भी आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद इसी तरह से सेम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इसका भी सेंटर निकालेंगे, सेम इसी तरह से आर्म होल को यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये मेरा कौन सा आर्म होल निकल गया, बैक का। अब तो ये मेरा बैक का आर्म होल निकल गया। फ्रंट का आर्म होल के लिए 0.25 जितना अंदर के साइड जाएंगे, उसके बाद यहाँ से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से शेप बना देंगे, ठीक है, आर्म होल की इस तरह से। तो ये मेरा फ्रंट का आर्म होल भी बन गया। तो समझ में आ गई। तो ये मैं जो ली हूँ 6.5 इंच कितने पे ली हूँ, कितना नेक डीप पे ली हूँ, 5 इंच पे, 5 इंच नेक डीप, ओके, इस वाले पे। और इस वाले पे आपको लेना है 5.5 पे कितना नेक डीप लेना है, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच लास्ट, ठीक है, इस वाले पे। तो समझ में आ गई आपको इतना, ठीक है। तो कितने नेक डीप में आपको कितना शोल्डर माइनस करना, समझ गए। मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छे से समझाने की। तो अगर आपको इसमें किसी चीज़ की डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपकी साइज़ 5 से कम रहेगी, ठीक है, 5 से मतलब 1.25, 1.5, मतलब 1.25, 1.5, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, मतलब 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच रही, ठीक है। मैं यहाँ नीचे बताती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे बताती हूँ। अगर आपकी साइज़ 5 से कम रही, मतलब 1.25, ओके, 1.5, 2, 3, 4, 4.5, ओके। अगर इतना आपका नेक डीप रहा
नेक डीप रहा, अगर इतना आपका नेक डीप रहा तो आपको इसमें फुल शोल्डर में से कुछ भी माइनस नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर आपका फुल शोल्डर 15 इंच है, डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 7.5, ठीक है। फुल शोल्डर आपका कितना है 15 को हाफ किए मतलब 2 से डिवाइड किए कितना है 7.5। अगर आपका इतना नेक डीप रहा तभी आपको फुल शोल्डर लेना है, और 7.5 में आप प्लस कर सकते हो 0.5, तो कितना आ गया 8 इंच। मतलब आपका जब नेक पैक रहेगा तो आप इसमें 0.5 ऐड कर सकते हो, ठीक है, मार्जिन के लिए। और ये 0.5 आपका सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। और हाँ, अभी तक मैं यहाँ पे जितना भी बताई आर्म होल बनाने का, ठीक है, उसमें आपका मार्जिन ऐड रहेगा, आपको अलग से मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना पे मार्क किए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से कटिंग करोगे, ठीक है, नहीं, आप जो मार्किंग की हो उसी पे आपको कटिंग करना है, ठीक है। नेक की जो आप मार्किंग करोगे तो नेक की मार्किंग में कटिंग करनी है, ना कि आपको आर्म होल इस तरह से आप मार्किंग कर लिए और बढ़ा के कटिंग कर रहे हो, तो ये आपको नहीं, मतलब ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको लाइन पे ही कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच इसलिए ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि मेरा हाफ इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अगर आप ये नहीं भी ऐड करोगे तो भी चलेगा, और ऐड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गई आपको नेक डीपनेस में कितना, शोल्डर में से कितना माइनस करना है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई सी भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपको और भी किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो मुझे, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना करके आपके लिए यूट्यूब में अपलोड करूँगी। तो अगर मेरे चैनल पे कोई नया देख रहा है मेरा वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।